Good morning, everybody. I, Dr. Ramandi, welcome you all. Welcome back, students. In the previous lectures, we have been discussing various sources of finance and how to calculate the cost of capital of those various sources. In this particular series, we have already discussed cost of debt, cost of preference share capital, cost of equity share capital, and in the last we calculated cost of retained earning. So after calculating all of these different sources of capital, now the main problem arises: what is the cost of overall capital structure of the firm? This is a practical difficulty. So we need to know कि ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा है, जिसमें इक्विटी भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, रिटेन्ड अर्निंग भी है, इसका ओवरऑल, इन सब का ओवरऑल कॉस्ट क्या है? और जब हम बात करते हैं कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जब हम बात करते हैं कि एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो 12% आया है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब का वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज आल्सो नोन एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए हम सिंपल एवरेज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। इसको हम कंपोजिट कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज कंपोजिट कॉस्ट। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं या ओवरऑल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, उनको देख लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? देखिए, जब भी आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल की कॉस्ट निकाल लेते हो, तो एक प्रॉब्लम, डिफरेंट सोर्सेज क्या है, जैसे डिवेंचर्स हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अराइज होती है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो इसके लिए मैनेजर्स ने एक कंसेप्ट डेवलप किया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें आप अलग अलग जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका वेटेड एवरेज लेते हो, उनकी सिंपल एवरेज नहीं ले रहे हम, उनका प्रोपोर्शन क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आप वेट असाइन करते हो और लास्ट में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाता है। इसको हम WACC भी बोलते हैं। देखिए, आप वेटेड एवरेज क्यों ले रहे हो, सिंपल एवरेज क्यों नहीं ले रहे? वो इस बात से नहीं ले रहे क्योंकि जो वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड है उसका जो प्रोपोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर वो अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप वेट असाइन कर देते हो। देखिए, अगर डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, अगर चारों की चारों ये इक्वल हो, मान लो ये 25% हो, 25% अगर बराबर हो, फिर तो हमको ये दिक्कत नहीं है, फिर तो आप उनकी सिंपल एवरेज ले लो। बट इनका प्रोपोर्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। डिवेंचर जो है मान लो 50% है, इक्विटी आपकी 10% है, प्रेफरेंस शेयर आपका 20% है। तो ये इस रेशो के अकॉर्डिंगली आपको वेट असाइन करना होगा, इसलिए हम वेटेड एवरेज को लेके चलते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको आप कंप्यूट कैसे करते हो, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप अलग अलग जो सोर्सेज ऑफ फंड है उसकी कॉस्ट निकालते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इन सबको निकालने के बाद आप इन सब जो अलग अलग कॉस्ट हैं उसको वेट असाइन करते हो। वेट आप किस ढंग से असाइन करते हो, मैंने आपको पहले भी बताया। वेट असाइन करने के लिए आप उनका प्रोपोर्शन देखते हो, प्रोपोर्शन इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि डिवेंचर कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, उनका प्रोपोर्शन क्या है, 40%, 30%, 30%, ये प्रोपोर्शन आ गए हैं। अब मल्टीप्लाई कर दोगे आप वो जो कॉस्ट आई है और वो जो वेट आपने असाइन किए,
मल्टीप्लाई 1 इंटू 2। ये जो आपने कॉस्ट निकाली है इसको वेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो डिवेंचर की कॉस्ट आई है 10% और डिवेंचर का जो वेट है वो 40% है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4। इस तरह से आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और टोटल वेटेड कॉस्ट जो है उसको टोटल रेट से डिवाइड कर दोगे। फार्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ KW, W इज फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिग्मा XW डिवाइड बाय सिग्मा W। W क्या है यहाँ पे, वेट, जो आपने वेट्स असाइन किए हैं उसका सिग्मा मतलब उसका टोटल वेट्स। X इंटू W क्या है, W है वेट और X क्या है, कॉस्ट। तो ये जो आपने स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट निकाली है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे वेट के साथ। इसका फार्मूला आप देख ही लीजिए। देखिए फार्मूला क्या है, सिग्मा XW डिवाइड बाय सिग्मा W। X क्या है, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स, W क्या है, वेट। तो अलग अलग सोर्सेज की आपने कॉस्ट निकाली है और उनके वेट के साथ उनको मल्टीप्लाई कर दिया और उन सबको लास्ट में सम कर दिया, और ये जो वेट आपने असाइन किए हैं इनका टोटल भी आप यहाँ पे लेके चलेंगे। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वेट कैसे असाइन करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, वेट की क्या मतलब है, वेट किस बेसिस पे असाइन करना है। ये जो आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है इसमें दो तरह से आप वेट असाइन कर सकते हो। वेट जो आपने असाइन करने हैं, दो मेथड है उसके। पहला वेट आप असाइन करते हो बुक वैल्यू के मेथड पे, दूसरा है मार्केट वैल्यू वेट। जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू दी हुई है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिवेंचर की, प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी शेयर की और रिटेन अर्निंग की जो वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर, उसको अगर आप लेके चलते हो तो दैट इज बुक वैल्यू वेट, और अगर आप इनकी मार्केट वैल्यू को लेके चलते हो दैट इज मार्केट वैल्यू वेट। तो इन दोनों में से किसको लेना है और इन दोनों के अकॉर्डिंगली भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। तो अगर आप बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उसको लेके चलते हो तो दैट इज बुक वैल्यू वेट, और अगर आप मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है उसको मान के चलते हो तो दैट इज मार्केट वैल्यू वेट्स। अब बात करते हैं बुक वैल्यू वेट का। बुक वैल्यू वेट जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वैल्यू इज टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, जो इक्विटी शेयर, इनकी वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर, उसी को आप लेके चलते हो। एडवांटेजेस क्या क्या है बुक वैल्यू को लेने के। सबसे पहली बात तो है कि बैलेंस शीट जो है वो आपको रेडली अवेलेबल डेटा मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिश रिकॉर्ड पड़ा होता है, आपको 1 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात, मोर रियलिस्टिक, क्योंकि फर्म जो है वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो टारगेट डिसाइड करती है वो बुक वैल्यू के बेस पे करती है, ना कि मार्केट वैल्यू के बेस पे। तो ये मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर जब हमने तैयार किया होता है तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर हम बुक वैल्यू के बेस पे बनाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू के बेस पे। तीसरा ये, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया होता है वो बुक वैल्यू के बेस पे तैयार किया होता है, जो आपका डेट इक्विटी रेशो होता है। तो ये भी बुक वैल्यू के बेस पे हम बनाते हैं और इसी को लेकर के हम चलते हैं। तो ये बुक वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। और कैपिटल मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती रहती है उससे अफेक्टेड नहीं होता है बुक वैल्यू, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर तो बहुत ऊपर नीचे होता रहता है उनका रेट, तो इससे बुक वैल्यू जो है वो अफेक्ट नहीं होती, वो सेम पड़ी रहती है। तो ये ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद है कि जिन कंपनीज की सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड नहीं होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उनका डेटा आपको मिलेगा ही नहीं, मार्केट वैल्यू का डेटा, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। अब लिमिटेशन की बात करते हैं कि बुक वैल्यू वेट अगर आप लेके चलते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। पहला तो ये है कि आपने जो वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट जो निकाली है, हमने जो फार्मूले लगाए थे, जैसे D1 डिवाइड बाय P0 जो हमने किया था, ये P0 हमने मार्केट प्राइस लेके चले थे। अगर आपको याद हो, इक्विटी की जब आपने, या डिवेंचर की या प्रेफरेंस शेयर की जब आपने कॉस्ट निकाली थी, तो डिवाइड बाय P0 करते थे हम, PO क्या था, मार्केट प्राइस होगा शेयर की, मार्केट में क्या वैल्यू है। तो जब हमने कॉस्ट उसके मार्केट वैल्यू के बेस पे निकाली है, तो अब हम बुक वैल्यू को लेके क्यों चल रहे हैं,
ये एक सोचने की बात है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो इकोनॉमिक वैल्यू चल रही है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल की, वो टोटली डिफरेंट है उनकी बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू मान लो उनकी 1000 रुपए है, बट मार्केट में उसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो हम प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू को लेकर नहीं चल रहे, बल्कि बुक वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, जिनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आया पड़ा है। अब दूसरी बात आती है कि अगर आप बुक वैल्यू नहीं लेते तो आप मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो वेट देते हैं, हम जो वेट की बात कर रहे हैं, वेट जो असाइन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, दे आर असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है उसके बेस पे करते हैं, बुक वैल्यू के बेस पे नहीं करते। अब बात आती है कि एडवांटेजेस क्या क्या है, जो वही उल्टे जो हमने जो बुक वैल्यू की लिमिटेशन की थी वो इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे। तो यही है कि जो हमने वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट निकाली थी वो हमने मार्केट प्राइस के बेस पे निकाली थी P0 को देखते हुए, तो हमें इसको भी लेके चलना चाहिए, इसी को लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट प्राइस के बेस पे निकाला है, तो हमें वेट भी मार्केट वैल्यू को देना चाहिए। दूसरा ये है कि ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू को दिखाता है, जो जो हम वेट असाइन कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, तो वो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू को दिखा रहा है कि मार्केट में 10,000 की वैल्यू है, तो दिस इज द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। और आप बुक वैल्यू को लेके अगर चलते हो तो वो तो 100 रुपए है, तो इसी को लेके चलना चाहिए। अब बात आती है कि लिमिटेशन क्या है मार्केट वैल्यू को अगर आप वेट देते हो, वेट असाइन करते हो मार्केट वैल्यू के बेस में। तो पहला ये है कि सारी की सारी कंपनीज होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज जो होती है वो लिस्टेड नहीं होती हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो जिन कंपनीज की सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड नहीं है, आप उन कंपनीज का मार्केट वैल्यू का डाटा नहीं ले सकते। और दूसरा ये है कि मार्केट वैल्यू वेट को असाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनकी जो प्राइस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, एक एक मिनट में, एक एक घंटे बाद में, इनमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, तो आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगी कि किसको लेके चलें। तो अब जब तीसरी बात यह है कि इक्विटी कैपिटल जो होता है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है जब भी आप मार्केट वैल्यू को कंसिडर करते हो। क्यों? क्योंकि इक्विटी कैपिटल जो आपका शेयर जो होते हैं ये सबसे ज्यादा ट्रेडेड होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड इन्हीं की होती है मार्केट के अंदर। तो अगर आप देखोगे बुक वैल्यू अगर मान लो किसी शेयर की 100 रुपए है और मार्केट में वो हो सकता है कि वो 2500 रुपए का बिक रहा है, तो सबसे ज्यादा वेट तो इसी को मिला ना। बाकी जो प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर हैं ये मार्केट में इतने एक्टिवली ट्रेडेड नहीं होते, इनकी वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं आता जितना कि इक्विटी कैपिटल में आता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें तो जैसे MRF टायर का एग्जांपल लो, MRF टायर का जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 72,000 है। एक शेयर जो है वो 72,000 रुपीज का है, बट इसकी बुक वैल्यू जो है वो सिर्फ 10 रुपए ही है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए ही है, कि 10 रुपए का शेयर ये इशू हुआ था स्टार्टिंग के अंदर। आज उसकी वैल्यू 72,000 रुपीज पर शेयर है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इक्विटी शेयर पे मिली ना, बाकी शेयर्स, बाकी जो डिवेंचर और वो है इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। अब बात ये आती है कि बुक वैल्यू जो है वो ऑपरेशनली कन्वीनियंट है, बट मार्केट वैल्यू जो हम लेके चलते हैं वो ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो अगर फर्म की ट्रू कैपिटल स्ट्रक्चर को देखना हो तो मार्केट वैल्यू जो वेट है वो ज्यादा अच्छे हैं, इसी को लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिकली भी प्रूवन है, लॉजिक भी इसका ठीक है और थ्योरेटिकली कंसिस्टेंट भी है। तो इसलिए बेटर इंडिकेटर अगर हम बात करें तो मार्केट वैल्यू वेट्स आर बेटर देन बुक वैल्यू वेट्स। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30 देखिए। एक कंपनी की आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है इन 3 सोर्सेज की। डेट की कॉस्ट 10%, प्रेफरेंस शेयर 12%, इक्विटी शेयर 15%। ये इनकी कॉस्ट दे रखी है आपको, अलग अलग कॉस्ट आपने निकाल ली है। ये आपकी डेट की हो गई, ये आपकी प्रेफरेंस शेयर की हो गई और ये इक्विटी शेयर की हो गई। और इनकी वैल्यू भी दे रखी है आपको। डेट जो है वो 3 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर जो 2 लाख का है और इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है। तो टोटल 10 लाख का आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है और इस 10 लाख में 30% आप कह लो डेट है, 20% आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 50% आपकी इक्विटी शेयर है। तो आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है और इसका साइन क्या होता है KW से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब आप देखिए कि
आपको फार्मूला पता ही है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फार्मूला जो हमारा होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो होता है KW इज इक्वल टू सिग्मा XW डिवाइड बाई सिग्मा W। तो W क्या है, वेट्स, कि आपने कितना वेट दिया है, और X क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये आपकी कॉस्ट दी हुई है, X दी हुई है, और ये आपका वेट है W। तो हम इसको यहां कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप डेट को लेके चलिए, फिर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आपके सोर्सेज हो गए। अब इसमें हम, क्योंकि हमें बुक वैल्यू दी गई है, आपको वैल्यू दी गई है डिवेंचर्स की 3 लाख रुपीस, प्रेफरेंस शेयर की 2 लाख रुपीस, और इक्विटी शेयर कैपिटल की 5 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपीस आपको वैल्यू दी गई है। अब इसमें आप प्रोपोर्शन देखिए इनका। प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं, ये 30 हो गया, ये 20 और ये 50। प्रोपोर्शन आपका 1 के अकॉर्डिंगली 30% आपका डेट हो गया, 20% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और 50% आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आपका क्या होगा, वेट, ये आपका आ गया W। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दी है जो कि X है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% है, ये 12% है, और ये 15% है। तो अब हम क्या करेंगे, W और X को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये XW क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2.4, और ये हो जाएगा 15 × 50 7.5। तो इसको जब टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा XW 7 और 2 9 और 3 12 12.9। और ये क्या है आपका सिग्मा W1। फार्मूला क्या है आपको पता ही है, सिग्मा XW डिवाइड बाय सिग्मा W 12.9 डिवाइड बाय 1। तो कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई 12.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31 में आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए 15 मार्क्स के अंदर। इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, 40,000 इक्विटी शेयर हैं 4 लाख रुपीस के, 3,006% डिवेंचर्स हैं 3 लाख के, 2,006% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2 लाख के, रिटेन्ड अर्निंग है 1 लाख की। अब देखिए नीचे क्या कह रहे हैं, इक्विटी शेयर की अर्निंग पर शेयर जो है वो ₹1 है। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो कितना है, हैज बीन ₹1 ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स। और इक्विटी शेयर जो है वो मार्केट के अंदर एट पार दिख रहा है। एट पार मतलब जो अभी रेट है उसका वही रेट मार्केट में सेम ही रेट चल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स 35% है, शेयर होल्डर की टैक्स लायबिलिटी 30% है। तो हमने क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी आप देखिए, आपको डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट तो पता होनी चाहिए ना। आपको पता है फार्मूला क्या है, सिग्मा XW डिवाइड बाय सिग्मा W। तो X क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। अब देखिए डिवेंचर की तो आपको दे दी, क्वेश्चन में दी हुई है 6%, प्रेफरेंस शेयर की भी दी हुई है 6%, रिटेन्ड अर्निंग की और इक्विटी शेयर की नहीं दी आपको, है ना। और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी जो दी हुई है वो आफ्टर टैक्स हमें निकालनी है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, किसकी, इक्विटी शेयर की और डिवेंचर्स की। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फार्मूला आपको पता है, D1 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो डिविडेंड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कह रहा है नीचे की ₹1 दे रहे हो आप डिविडेंड, नीचे की लाइन में लिखा हुआ था। मार्केट प्राइस वो कह रहा था सेम ही है जो इसकी फेस वैल्यू है,
तो यहाँ देखो क्या बनती है मार्केट वैल्यू। देखिए 4 लाख शेयर्स हैं, 4 लाख रुपीज के शेयर हैं और 40,000 शेयर्स हैं। तो 4 लाख को डिवाइड कर देंगे 40,000 से, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपीज। तो नीचे कह रहे हैं इक्विटी शेयर्स इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट पार। 10 रुपए वाला शेयर जो है 10 का ही बिक रहा है, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 10। और यहाँ ऊपर कह रहा है इक्विटी पर शेयर हैज बीन ₹1 ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। तो आपको जो अर्निंग हो रही है वो 1 रुपए की हो रही है, वो सारे का सारा आप इसको डिविडेंड दे रहे हो, फुली पेड अप है। तो 1 रुपया आपका डिविडेंड हो गया, 10 रुपये आपकी मार्केट वैल्यू आ गई, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई, 10%। इसी तरह आप निकाल लोगे कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि ये जो आपको डिवेंचर की जो दी हुई है वैल्यू 6% जो डिवेंचर की वैल्यू कॉस्ट दी गई है, ये बिफोर टैक्स है। तो ये जो आपको कॉर्पोरेट टैक्स की जो आपको एडवांटेज मिलेगी उसको आपने कंसीडर करना है। फार्मूला क्या होता था, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, 1 माइनस टी करते थे हम, अगर आपको याद है। तो इंटरेस्ट आपको पता है 6% है, 6 रुपए, मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, क्योंकि 3000 शेयर आप दे रहे हो 3 लाख रुपए के, 3 लाख को 3000 से डिवाइड करोगे तो 100 रुपये वैल्यू आ जाएगी, इंटू 100, 1 माइनस 35। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगी 3.9%। अब देखिए हमारे पास क्या कुछ आ गया, हमारे पास सारी की सारी कॉस्ट निकल गई है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाल ली, कितनी, 10%। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमने निकाल लिया 3.9%। प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो आपको दी गई है। रिटेन्ड अर्निंग की क्या कॉस्ट बनेगी, रिटेन्ड अर्निंग की वही सेम कॉस्ट मानी जाएगी जो इक्विटी की होती है, 10%। ये आप चारों आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हमने यहाँ पे उनकी वैल्यू ले ली है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 4 लाख, डिवेंचर की वैल्यू 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर की 2 लाख, रिटेन्ड अर्निंग की 1 लाख, टोटल वैल्यू हो गई 10 लाख। तो 10 लाख के अकॉर्डिंगली इनका प्रोपोर्शन देख लेते हैं कितना है। तो 10 लाख के अकॉर्डिंगली 4 लाख कितना हो गया, 40%, 30% हो गया डिवेंचर, 20% हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 10% हो गया रिटेन्ड अर्निंग। ये इनके क्या आ गए, वेट्स। ये हमने वेट इनको असाइन कर दिया बुक वैल्यू के बेस पे। ये इनकी कॉस्ट दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, 10%, 3.9%, 6% और 10%। इक्विटी शेयर कैपिटल और ये दोनों सेम है, तो आपको पता है x को w से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी वेटेड कॉस्ट आ गई। ये हमने क्या किया, सबका सिग्मा कर दिया, सिग्मा x इंटू डब्ल्यू, और ये क्या है, सिग्मा w। वेटेड एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, 7.37 डिवाइड बाय 1, कॉस्ट कितनी आ गई, 7.37% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पीछे जो हमने शेयर होल्डर की टैक्स लायबिलिटी जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसको इग्नोर किया है, क्योंकि शेयर होल्डर की टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, जो भी उसको डिविडेंड मिलता है उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना होता। तो वी हैव इग्नोर्ड दिस ऑप्शन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। आपको कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेज दिया गया है एक फर्म का, अलग अलग इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट दी गई है। डेट जो है वो 3 लाख का है, रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की है, रिटेन अर्निंग 1 लाख की है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का है, 10 लाख। बुक वैल्यू भी दी हुई है और मार्केट वैल्यू भी दी हुई है। मार्केट वैल्यू जो डेट की है वो 2,75,000 है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 2,25,000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल की 4 लाख के कंपैरिजन में 7,50,000 है। रिटेन अर्निंग की नहीं दी हुई आपको, हमको निकालनी पड़ेगी, वो हम निकाल लेंगे कि कितना रेशो बन रहा है इन दोनों का। अब देखिए इन दोनों का रेशो क्या है, 4:1 है,
तो इसका भी निकाल लेंगे हम। तो 4:1 के रेशो में ये आपका 6 लाख हो जाएगा और ये आपका 1.50 लाख हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये 12,50,000 रुपये होगी। स्पेसिफिक कॉस्ट आपको दी हुई है एक्स, 6%, 8%, 14 और 13%। तो ये स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो आपको दी गई है। अब आपने बुक वैल्यू वेट को लेते हुए निकालना है, पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर आपने मार्केट वैल्यू को लेते हुए निकालना है और बताना है इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू को लेकर चलते हैं। ये बुक वैल्यू आपको दी गई है 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 1 लाख, 10 लाख रुपीज आ गई। तो इसके प्रोपोर्शन को हम निकाल लेंगे, वेट्स को निकाल लेंगे। तो 10 लाख टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें से 3 लाख अगर डेट है तो 30% आपका प्रोपोर्शन हो गया डेट का, 20 आपका हो गया प्रेफरेंस शेयर का, 40 आपका इक्विटी कैपिटल का और 10% रिटेन अर्निंग हो गया। तो सिग्मा डब्ल्यू कितना आ जाएगा 1। ये आपके वेट्स हो गए 30, 20, 40 और 10%। कॉस्ट आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर 6%, 8%, 14% और 13%। ये आपको क्वेश्चन में दी गई है, ये रही। अब हमने निकालनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए वेटेड कॉस्ट निकाल लो, x को मल्टीप्लाई कर दो w से। तो 0.30 गुणा 6 1.8, 20 इंटू 8 1.6%, 14% का 40% 5.6 और 13% का 10% 1.3। ये आपकी क्या आ गई सिग्मा एक्स डब्ल्यू। सारे का सारा इनको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट का हमने टोटल कर लिया। और फार्मूला आपको पता ही है क्या है, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो 10.3 डिवाइड बाय 1, 10.3 क्या आ गई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। अब हम मार्केट वेट को लेके चलेंगे। मार्केट वेट के लिए देखो आपको क्वेश्चन के अंदर मार्केट वेट भी दिए हुए हैं। यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिख लो पहले तो, सॉरी फॉर मिस प्रिंट। देखो ये इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको मार्केट वैल्यू भी दी गई थी। ये रही आपकी मार्केट वैल्यू 2,75,000, 2,25,000। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल की दी हुई है, रिटेन अर्निंग की नहीं दी हुई। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पे रिटेन अर्निंग की निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 4:1 था। तो उसी तरह इक्विटी शेयर कैपिटल का जो टोटल दे रखा है उसको दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपए और ये आ जाएगा 1.50 लाख रुपए इनके रेशियो के हिसाब से। तो ये आपकी चारों के चारों क्या, 2 ये और 2 ये क्या आ गई मार्केट वैल्यू। ये आपकी मार्केट वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। ये हमने देखो स्टार लगाया है यहाँ पे। वो कैसे निकाला था हमने, 4:1 के बेस पे हमने 7,50,000 का निकाल लिया था। तो 6 लाख रुपए तो उसका आ गया था और 1:5 करोगे तो 1,50,000 इसका आ जाएगा। अब देखो प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। ये जो 12,50,000 इनका टोटल आया है, तो 2,75,000 जो है वो 12,50,000 का कितना परसेंट बना, 2,75,000 12,50,000 का 0.22% बना। इसी तरह 2,25,000 12,50,000 का कितना परसेंट बना, 0.18। तो ये हमने यहाँ पे 1 और 2 वर्किंग नोट देना है। तो आगे हमने वर्किंग नोट दिया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। तो प्रोपोर्शन जो निकालना है हमने, प्रोपोर्शन ऑफ इसका जो प्रोपोर्शन हमने निकाला है वो कैसे निकाला है, देखो ये जो दोनों प्रोपोर्शन हमने निकाले डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमने निकाला है। इसको मत कंसीडर करना। 2,75,000 थी आपकी वैल्यू और टोटल वैल्यू थी 12,50,000 रुपए। उसका जब ऐसे परसेंटेज निकालोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 22%। इसी तरह जो आपकी 2,25,000 रुपए रेफरेंस शेयर की वैल्यू थी, टोटल वैल्यू कितनी है 12,50,000 रुपए। इसको जब करोगे तो ये आ जाएगी 0.18। बहुत ही सिंपल है। और इसी तरह 6 लाख जो है वो 12,50,000 का 48% और ये 12%। तो टोटल प्रोपोर्शन कितना आ गया 1।
कॉस्ट आपको दी गई है 6, 8, 14 और 13, वो क्वेश्चन के अंदर दी गई है आपको। वेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे। ये W है, ये X है, X और W को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपका टोटल सिग्मा XW आ गया 11.4%। अब आपको पता है कि ये आपका क्या है, सिग्मा XW 11.4 और डिवाइड बाय सिग्मा W1, तो ये क्या आ गया 11.4। अब देखो जब आपने मार्केट वैल्यू को लेके चले थे, मार्केट वैल्यू को जब आप लेके चले थे तब आपका, जब आपने मार्केट वेट को लेके चले तब आपकी कॉस्ट कितनी आई 11.4%। और जब आप बुक वैल्यू को लेके चले तब आपकी कॉस्ट कितनी आई, तब आपको याद हो तो वो आई थी 10.3%। तो इन दोनों में डिफरेंस तो आता है। तो डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मार्केट वैल्यू के बेस पे आती है वो ग्रेटर होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द वेट्स। क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फंड जो है वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू देयर बुक वैल्यू, इसलिए उनका वेट ज्यादा होता है। अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर कि बुक वैल्यू कितनी आ रही है और मार्केट वैल्यू में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ देखो ये 3 लाख रुपए की बुक वैल्यू थी डेट की, मार्केट वैल्यू कम है। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 2 लाख थी और ये 2,25,000 रुपए थी, तो 25,000 का डिफरेंस है बस, ओनली 25,000 डिफरेंस। और यहाँ पे 25,000 माइनस में था। अगर आप देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 4 लाख थी और ये हमने निकाली थी 6 लाख रुपीज, तो इसका प्रोपोर्शन बढ़ गया ना। तो इसका प्रोपोर्शन जब बढ़ जाता है काफी, 4 लाख के बजाय 6 लाख रुपए हो गया, तो वो प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे आगे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ इक्विटी कैपिटल के अंदर कितना था, यहाँ इक्विटी कैपिटल का बुक वैल्यू के अंदर प्रोपोर्शन था 40%, बट आगे जब आप देखोगे तो ये कितना हो गया था 48%। तो इसके कारण से वो आपकी डिफरेंस आता है किसमें, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आगे एक जो टॉपिक रह गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।